नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 जिसका भाग 7 प्रकरण का नाम है अंतःकाष्ठ, रसदारू और कैम्बियम तथा मूल में द्वितीयक वृद्धि, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंतःकाष्ठ तथा रसदारू लंबी आयु वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग जो होता है अथवा सबसे बाहरी भाग जो काले भूरे रंग का हो जाता है, इसे अंतःकाष्ठ या कठोर दारू कहते हैं। यानी या तो केंद्रीय भाग देख लें जो पित्त के चारों तरफ का भाग, या जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, भूरे काले रंग का हो जाता है और कठोर भाग कहलाता है। इसे कठोर दारू भी कह सकते हैं या अंतःकाष्ठ भी कह सकते हैं। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे टेनिन है, रेजिन है, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ और आवश्यक तेल होते हैं। ये भी इनके लिए आवश्यक होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर बनाते हैं, चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों और कीड़ों से बचाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है इन पदार्थों की। तो कई बार प्रश्न भी बन जाता है कि जो ये कठोर काष्ठ होती है इसको सूक्ष्म जीवियों से या जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे रक्षा कौन करता है, तो ये पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत लिग्निन पदार्थों से और भरपूर होती है। इससे हृदय दारू भी कहते हैं। अंतःकाष्ठ पानी का समन नहीं करता, यानी वाटरप्रूफ होता है। ये केवल तने को यांत्रिक सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, जिससे तना सीधा रहता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं। द्वितीयक जाइलम का जो परिधीय क्षेत्र है यानी ग्राउंड में भाग है जो हल्के रंग का होता है और इसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर पैरेन्काइमा कोशिकाएं सजीव भागों के रूप में पाई जाती हैं। ये मूल से पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, ये इसका कार्य होता है। फिर है कॉर्क कैम्बियम। जैसे जैसे तने की परिधि बढ़ती है या परिधि में वृद्धि होती है, जैसे वैसे वैसे या त्यों त्यों बाहरी वल्कुट और बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती है, क्योंकि बाहर की ओर प्रेशर पड़ता है। बाहर की ओर प्रेशर पड़ेगा तो बाहर वाले भाग की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो टूटती जाती है। बाह्य त्वचा की जो सतह टूटती है उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है, इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक हैं वो तैयार हो जाते हैं, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं अथवा कागजन कहते हैं। ये प्राय वल्कुट क्षेत्र में विकसित होता है, यानी जो कॉर्टेक्स भाग होता है, जो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे वाला भाग जो कई लेयर से बना होता है उसे वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग कहते हैं, उसमें ये क्षेत्र है वो विकसित हो जाता है। ये कुछ सतह मोटी, संकरी, पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं से बनी सतह होती है। कागजन दोनों और कोशिकाओं को बनाता है, यानी अंदर की ओर भी बनाएगा और बाहर की ओर भी बनाएगा। और कोशिकाएं कॉर्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं। अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक वल्कुट अथवा काग स्तर में विभेद हो जाती है। जो अंदर की ओर कोशिकाएं बढ़ती रहती है वो द्वितीयक वल्कुट का भाग बनाती है। कॉर्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति है वो उनके ऊपर सुबेरिन पदार्थ का जमा होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कॉर्क पे पानी प्रवेश क्यों नहीं करता, ऐसी क्या विशेषता होती है, तो उसमें सुबेरिन का जमा होता है। द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक वल्कुट जो है कॉर्टेक्स, उसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। कागजन काग और कागजन काग से मिलकर परिचर्म बनती है। परिचर्म यानी बाहर की जो त्वचा होती है। कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वल्कुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है, यानी वल्कुट की जो बाहरी लेयर होती है, कॉर्टेक्स की बाहरी लेयर होती है, जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे
बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर की कोशिकाएं टूट जाती है, मतलब लेयर टूट जाती है और अंत में ये परतें हैं वो मृत हो जाती है, यानी धीरे धीरे कि इनमें मात्रा में कमी आ जाती है तो धीरे धीरे ये कोशिकाओं की जो परत बनी वो मृत हो जाती है और ये उतर जाती है, यानी हट जाती है वहाँ से। क्रियाशील कोर कैम्बियम के बाहर जितने भी मृत कोशिकाएं होती है वे छाल वल्क बनाती हैं, जो पौधे की छाल के रूप में कार्य करती है। कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ जितने भी मृत कोशिकाएं, तो आपने कोई वृक्षों में देखा होगा छाल जो होती है वो उनकी और मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं जो शुष्क होती हैं। छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द हैं जो वाहिका कैम्बियम से बाहर की तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसे द्वितीयक फ्लोएम भी कहते हैं। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में जो छाल बनती है उसे पच्छ या कठोर छाल कहते हैं, जो कठोर होती है। कुछ क्षेत्रों में कागजन कोर कोशिकाओं की बजाय बाहर की और पैरेंकाइमा कोशिकाएं बनाता है, कुछ क्षेत्रों में, यानी सभी जगह संभव नहीं है। ये पैरेंकाइमा कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। वातरंध्र जो होते हैं वो पैरेंकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं, कोशिकाएं फट जाने से बन जाते हैं, बाहरी त्वचा पर बनते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसीय पदार्थ जो होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, वातरंध्र कहाँ पर होते हैं? तने की त्वचा पर होते हैं और बनते किससे हैं? पैरेंकाइमा कोशिकाओं से। कार्य होता है इनका तने के अंदर का वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच जो गैसीय आवागमन है या गैसों का जो है वो आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। अब है मूल में द्वितीयक वृद्धि। तने में द्वितीयक वृद्धि हम पढ़ चुके हैं। मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है देखिएगा। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक होता है और यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यानी आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम होता है, या तो वो एक राउंड में होगा या फिर लहरदार सतह के रूप में होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर जो संवहन बंडल होते हैं वो खुले प्रकार के होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है जो द्वितीयक वृद्धि का कारण होता है। यह बाद में वर्ताकार भी बन जाता है, यानी जो छल्ला बनता है कैम्बियम का ये पहले लहरदार बाद में वर्ताकार बन जाएगा। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने में हुई थी बिल्कुल वैसी ही होती है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं यानी अनावृत बीजी जो पादप होते हैं उनकी मूल और तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, इसके बारे में हमने पहले दिन कर लिया है। ये देखिएगा मूल में द्वितीयक वृद्धि बताई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें ये देखिएगा बाह्य त्वचा, यानी ये एक आरेख की चित्र दे रखा है मूल का, अनुप्रस्थ काट का। ये सबसे बाहर वाला भाग बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के नीचे की ओर बढ़ते हैं, ये बाह्य त्वचा है। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये वलकुटीय भाग आता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर भी वलकुटीय भाग है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे वलकुट के अंदर की तरफ जाते हैं अंतत्वचा, उसके बाद में आता है प्राथमिक फ्लोएम आता है। यानी फ्लोएम प्राथमिक और द्वितीयक दो बार बनते हैं। पहले बढ़ने वाला प्राथमिक, तो जब प्राथमिक बनेगा तो उसमें इसकी स्थिति यहीं पर होगी। इधर देख सकते हैं आप, ये देखिए इधर भी। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं नीचे तो कैम्बियम आता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होना आवश्यक है द्वितीयक वृद्धि के लिए। तो आप लहरदार ऐसी स्थिति देख रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार, ये इसमें देख रखा है। देखिए यहाँ वाला भाग लहरदार भाग दे रखा है। उसके बाद में ये अंदर बढ़ते हैं तो परिरंभ आता है। अंतस्त्वचा के बारे में मैंने बता दिया आपको कि
वलकुट के जस्ट अंदर वाली लेयर अंतर त्वचा होती है। फिर परिरम, और फिर अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये भाग इस प्रकार उभार लिए होता है, उससे हम प्रोटोजाइलम, ये देखिए इस प्रकार जो भाग दिख रहा है आपको, ये बाहरी भाग जो है ये प्रोटोजाइलम के रूप में है। इस प्रकार ये मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है, और इसमें पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक भाग बनते हैं। द्वितीयक भाग देखिएगा अगले डायग्राम में, इसमें देख सकते हैं आप, ये बाह्य त्वचा और फिर वलकुट, वही कोशिकीय लेयर। वलकुट के बाद अंदर बढ़ते हैं तो आता है द्वितीयक फ्लोएम, ये वाला भाग यहाँ, ये जो राउंड ऐसे दे रखा है, ये द्वितीयक फ्लोएम है। द्वितीयक फ्लोएम के बाद में ये जो ग्रीन कलर का एक सर्कल बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये संवहनी कैम्बियम है, क्योंकि आपको पता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। फिर अंदर बढ़ते हैं तो अगला भाग आता है, इस प्रकार उभार लिए हुए सबसे बाहरी भाग को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम के बीच पीछे का जो भाग होता है, ये भाग, ये द्वितीयक जाइलम होता है। तो इस प्रकार ये मूल में द्वितीयक वृद्धि इस प्रकार होती है। और ये भाग लहरदार, देखिए पहले लहरदार बने थे, पिछले वाले डायग्राम में देखा, इसमें कैम्बियम का सर्कल और एकदम राउंड हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्धि होती है, जब द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं तो ये स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार हमने ये द्वितीयक वृद्धि का टॉपिक पढ़ा। इससे पहले रसदारू, अंतःकाष्ठ, कोर कैम्बियम। अब है इनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है अंतःकाष्ठ किसे कहते हैं, दूसरा कोर कैम्बियम क्या होता है तथा ये कहाँ विकसित होता है, तीसरा रसदारू क्या है, इसका कार्य बताइए, चौथा है वात रंध्र क्या है, इनका कार्य बताइए। ये प्रश्न आपको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में करने हैं। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।